नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक निबंध संग्रह के निबंध राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना पर चर्चा करेंगे, जिसके निबंधकार हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सहल। निबंध पर चर्चा करने से पूर्व हम निबंधकार का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें। जहाँ तक डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का प्रश्न है, डॉक्टर कन्हैयालाल सहल एक आलोचक के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत से ललित निबंध भी लिखे, किंतु फिर भी उनका जो प्रमुख क्षेत्र है वह हिंदी आलोचना है और उन्होंने राजस्थानी भाषा में ही बहुत से शोध कार्य भी किए। निबंध और आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। आलोचना के पथ पर अनुसंधान और आलोचना जैसी आलोचनात्मक कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं और उन्होंने साकेत के नवम सर्ग का काव्य व कवि एक आलोचनात्मक निबंध लिखा है और यह एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसी तरह उन्होंने कुरुक्षेत्र और कामायनी, इसके ऊपर भी समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे हैं। राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना निबंध एक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक निबंध है। ललित निबंध भी हम इसे कह सकते हैं। इस निबंध में राजस्थानी साहित्य में जो वीर भावना है, जो वीरों का वर्णन है, राजस्थानी साहित्य में जो राष्ट्रीय भावना हमको मिलती है, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। जो यहाँ के वीर हैं वो किस तरह मृत्यु से जूझते हैं, उस बात पर प्रकाश डालते हुए राजस्थान के वीरों का जो देश प्रेम है, उनका आत्म बलिदान है, स्वतंत्रता की भावना है, उस सब को लेखक ने इस निबंध में उजागर किया है। इस निबंध को पढ़कर के पाठक सहज ही ओज से और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाता है। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय भावना के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया है और इस राष्ट्रीय भावना के स्वरूप के अंतर्गत उन्होंने देश प्रेम को लिया है, दूसरों के प्रति प्रेम को लिया है और जातीय प्रेम को भी लिया है। यानी राष्ट्रीय भावना को इन सब से जोड़ करके भी उन्होंने बताया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है। तो राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना मिलती है, इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जो धरती है वह वीर प्रसविनी है और यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं वो निश्चित रूप से वीर पैदा हुए हैं और वीर पैदा हुए हैं तो वो किस तरह से रण क्षेत्र में उनका जो जुझारू व्यक्तित्व हमको देखने को मिलता है और जिस स्थल के में इतने वीर पैदा हुए हैं, इतने उन्होंने युद्ध लड़े हैं, इतने उन्होंने आत्मोत्सर्ग किया है, तो साहित्यकार उस सब से अछूता रह ही नहीं सकता। साहित्य क्योंकि समाज का दर्पण है और साहित्य में वही भावना प्रमुख रूप से गूंजती है जो कि उस स्थान विशेष के जनमानस में होती है, उस स्थान विशेष में होती है। तो यहाँ पर भी क्योंकि राजस्थान की धरती वीर प्रसविनी रही है, यहाँ की नारियाँ अपने पुत्रों को वीरता की शिक्षा देती हैं, तो यहाँ का साहित्यकार जो है वह इससे अछूता नहीं रह सकता और राजस्थान के साहित्य में भी हमको राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। इस निबंध का प्रारंभ डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ब्राउनिंग की एक कविता के अर्थ से करते हैं कि ब्राउनिंग ने अपनी एक कविता के अर्थ में लिखा कि जीवन भर मैं संघर्ष करता रहा हूँ, किंतु मेरी अन्यतम इच्छा है कि हे मृत्यु, जब कभी तू आवे चुपके चुपके आकर मेरा प्राणांत न कर डालना, प्रत्यक्ष होकर मुझसे युद्ध करना, मैं तो जूझता ही रहा हूँ, यह एक युद्ध और सही। मृत्यु से लोहा लेने की इस वीर भावना की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है और वास्तव में वह सराहनीय भी है।
लेकिन यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि ब्राउनिंग को शायद यह पता नहीं था। यह बात तो वे कह रहे हैं कि जब मृत्यु सामने आए तो मुझसे जूझ करके और मुझे हरा करके फिर मेरे ऊपर विजय प्राप्त करना, किंतु ब्राउनिंग यह बोल रहे हैं कि यहाँ तो राजस्थान नामक एक प्रदेश ऐसा है कि जहाँ के रग रग में यह वीरता और मौत से जूझने वाली बात वहाँ के रग रग में बसी हुई है, वहाँ के लोगों के खून में बसी हुई है। यहाँ पर राजस्थान में मृत्यु को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रण क्षेत्र में स्नान करना बहुत ही पुण्य और परम कर्तव्य है, क्योंकि जो रण क्षेत्र में चला गया वो एक बहुत बड़े तीर्थ को, जैसे तीर्थ स्थान में हम तीर्थ स्थल में यदि हम स्नान कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे सारे पाप धुल गए और हमने पुण्य अर्जित कर लिया। उसी तरह से यदि कोई वीर युद्ध क्षेत्र में चला जाता है तो वह अपने आप को ऐसा मानता है कि उसने पुण्य को प्राप्त किया है और उस तीर्थ क्षेत्र में जाकर के उसकी वाणी प्रफुल्लित हो जाती है, वह खुश हो पड़ता है, उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। तो राजस्थान ने अपने रक्त से जो साहित्य निर्माण किया है उससे टक्कर लेने वाला साहित्य हमको कहीं भी नहीं मिल सकता है। राजस्थानी साहित्य जो है उसमें वास्तव में ऐसा माना जा सकता है कि यह साहित्य स्याही से नहीं खून से लिखा गया है। राजस्थान में मरण को भी एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और वास्तव में यह साहित्य में इस तरह का वर्णन है कि रण क्षेत्र में जाना और मरण को एक त्यौहार मानना ये साहित्य की बात है, लेकिन वास्तव में ये केवल साहित्य की बात नहीं है, केवल कोरी कल्पना नहीं है, यह वास्तव में इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास में ऐसी बहुत से उदाहरण में हमको मिलते हैं, ऐसी बहुत सी बातें हमको मिलती हैं जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो वीरता है और अपने देश के लिए उत्सर्ग करने की भावना है यह यहाँ के लोगों में सर्वोपरि है। यहाँ पर जैसे साहित्य में कहा गया है, आज घरे सासू कहे हरख अचानक काय, बहू बलेवा हूल से पूत मरेवा जाए। यानी सास ये कहती है कि आज घर में अचानक ये खुशी का माहौल कैसे है, अकस्माती हर्ष कैसा है। जब सास ये कहती है और फिर वह इसका कारण जानने की कोशिश करती है तो उसको उसका कारण क्या मिलता है, तब उनको ये कारण मिलता है कि आज पुत्र रण क्षेत्र में जा रहा है और क्योंकि पुत्र रण क्षेत्र में जा रहा है इसलिए पुत्र वधू सती होने के लिए हुलस रही है, सती होने के लिए उत्साहित हो रही है। तो देश की बलि वेदी पर जब पुत्र अपने प्राणों को न्यौछावर करता है तो वीर प्रसविनी जो माता होती है, वीरों को उत्पन्न करने वाली माता को इतना हर्ष होता है जितना हर्ष कि उसे पुत्र जन्म के समय भी नहीं हुआ था। यह भी यहाँ के साहित्य में कहा गया है। सुत मरियो हित देश रे हरख्यो बंधु समाज, माँ यह हरखी जन्म दे जतरी हरखी आज। यानी पुत्र देश के कारण युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए गया है और इसके कारण सारे जो आसपास के लोग हैं, उसके भाई बंधु हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माँ के बारे में कहा गया है, वह माँ जो कि अपने पुत्र को जन्म देती है, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है कि उसकी मृत्यु पर कोई माँ हर्ष मनाए। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की धरती ऐसी है कि यहाँ माँ कहती है, माँ इतनी उस समय भी हर्षित नहीं हुई थी जिस समय कि पुत्र का जन्म हुआ था, उतनी हर्षित आज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि आज पुत्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ रहा है, रण क्षेत्र में जा रहा है। तो आज माता उस दिन से भी ज़्यादा प्रसन्न हो रही है। जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ था उस दिन तो माता प्रसन्न हुई ही थी, लेकिन आज प्रसन्नता और भी ज़्यादा है कि आज वह पुत्र जिसे कि उसने पाल पोस करके उसके रग रग में उसको अपने स्तनों का दूध पिला करके जो उसने शिक्षा दी, जो उसने उसमें संस्कार दिए, उसके कारण वह आज अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए रण क्षेत्र में जा रहा है। और रणचंडी का रास रचकर जहाँ पर जो मरण का त्यौहार मनाया जाता है अर्थात युद्ध किया जाता है, पुत्र को स्तनपान कराते समय माता
अत्यंत आह्लादित होकर के पुत्र में अपने दुग्ध के माध्यम से यह भावना बढ़ती है कि तुझे आगे बढ़ कर के युद्ध के लिए जाना है, अपनी धरती की रक्षा करनी है। धरती की रक्षा के लिए यदि तुझे अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़े तो वह भी तुझे करना है। वह तलवार लेकर के दरवाजे से आगे बढ़ कर के डाकुओं तक को ललकारा करती है कि जो कुल मार्ग से विचलित न होकर जौहर की ज्वाला में जीवित भी जल जाया करती थी, जो हमेशा उठकर भगवान भास्कर को इस प्रार्थना के साथ अर्घ्य देती थी कि सविता मेरी कुक्षी को कभी न लजाना। यानी माता हमेशा सूर्य को अर्घ्य देती थी। सूर्य को अर्घ्य देते समय वो यह नहीं कहती थी कि हे सूर्य मेरे पुत्र की आयु लंबी करना, बल्कि वो हमेशा सूर्य को अर्घ्य देते हुए यह निवेदन करती हैं कि मेरी कोख को मत लजाना, अर्थात मैंने जिस पुत्र को उत्पन्न किया है वह पुत्र समय आने पर अपने कर्तव्य मार्ग से हटे नहीं, अपने कर्तव्य मार्ग पर अडिग रहे और उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहे। धरती पगधर धूजती दाकलता दिगपाल, जणती रजपूतानिया थणती झाल वंबाल। यानी ऐसी धरती जिसके ऊपर कि माता हमेशा यही प्रार्थना करती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी कोख नहीं लज्जित होनी चाहिए। मैंने जिस पुत्र को अपना दूध पिलाया है वह पुत्र मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य मार्ग से हट रहा है, कर्तव्य मार्ग से पथभ्रष्ट हो रहा है, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर कन्हैयालाल सहल कहते हैं कि वे नारियाँ जो कि पहले के समय में थी तो इस तरह से वीर पुत्र पैदा करती थी, आज वे नारियाँ कहाँ हैं। उन नारियों का हमको अस्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि पुत्र को पालने में ही कहती थी इलान देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। वो लोरी सुनाती हैं कि हे पुत्र अपने को अपनी धरती देनी ही नहीं है, कभी भी नहीं देनी है। कोई यदि हमारी धरती माता की तरफ आंख उठा करके देखता है, इलान देनी आपनी हालरिया हुल रहा है, हर्षित होकर के पालने को झोटे दे करके पालने में झूला झुलाते कहती है पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए, अर्थात मरने में ही बड़ाई है। यदि तुम्हारी धरती के ऊपर कभी कोई आँच आए, इस धरती के ऊपर कभी कोई आँख उठा करके देखे तो मरने में ही बड़ाई, अर्थात प्रारंभ से ही बच्चों के मन में यह भावना पैदा होती है कि मरण भी एक महोत्सव है। और यदि ऐसा अवसर आ पड़े कि धरती के ऊपर किसी तरह का अपनी धरती के ऊपर किसी तरह का कोई संकट आता है तो हमको युद्ध क्षेत्र में तत्काल जाना चाहिए। कवि लेखक कहते हैं कि इसीलिए आज का जो कवि है, क्योंकि आजकल ऐसी नारियां नहीं मिलती, और सही बात है बच्चों, जब तक नारी ऐसी नहीं होगी, माता ऐसी नहीं होगी, पुत्र ऐसे नहीं होंगे, तब तक समाज भी जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। यदि समाज को अच्छा बनाना है तो संस्कार अच्छे बहुत ज़रूरी हैं, और यदि संस्कार अच्छे रखने हैं तो माता का संस्कारित होना, और माता का संस्कारित होते अपने संस्कारों का अपने पुत्रों में, अपनी संतानों में उनको हस्तांतरित करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बड़ी पीड़ा के साथ में डॉक्टर कन्हैयालाल सहल कहते हैं कि आज इसीलिए कोई कवि बड़े करुण स्वर में कहता है कि योनि मात्र रह गई मानवी, निज आत्मा का कर अर्पण, यानी अपनी आत्मा का तो उसने अर्पण कर दिया है, आत्मा को तो छोड़ दिया है, अब मात्र वह एक शरीर रह गई है। लेखक का यह मानना है कि क्या राष्ट्रीय जागरण का ये जो युग है इसमें आज की नारी को उस राजस्थानी नारी का जैसा नहीं होना चाहिए, अर्थात उस राजस्थानी नारी का जैसा ही होना चाहिए जो कि उस समय में हुआ करती थी, और अपने पुत्र को पालने में ही ये सिखाती थी कि धरती के ऊपर किसी भी तरह का यदि संकट आए तो हमको उसके लिए युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।